सिंह भगवती पुण्य दिवस पर, सिंह भगवती पुण्य दिवस पर सारस्वत आयोजन है। सिंह भगवती पुण्य दिवस पर सारस्वत आयोजन है। ओ बीकेटी की वरमाटी का हर माथे पर चंदन है। क्या बात है दादा। बीकेटी की वरमाटी का हर मस्तक पर चंदन है। राष्ट्र जागृति के प्रति ऐसा, राष्ट्र जागृति के प्रति ऐसा शुचि आयोजन करने पर, राष्ट्र जागृति के प्रति ऐसा शुभ आयोजन करने पर कविवर श्री योगेश सिंह का बार बार अभिनंदन। क्या बात है, बहुत सुंदर। कविवर श्री योगेश सिंह का बार बार अभिनंदन है। तो सभाध्यक्ष बलबीर सिंह जी, सभाध्यक्ष बलबीर सिंह जी गरिमामय छवि धारे हैं। और दूर दूर ओ आस पास से कविगण यहाँ पधारे हैं। क्या बात है, क्या बात है। दूर दूर और आस पास से कविगण यहाँ पधारे हैं। और श्री योगेश सिंह जी का यह सुंदर सा संयोजन है। बीकेटी की वरमाटी का हर माथे पर चंदन है। आशीष सिंह जयंत, आशीष सिंह जयंत अकेला, आशीष सिंह जयंत अकेला करते काव्य कमाल यहाँ। ओ हास्य व्यंग के ये हस्ताक्षर भैया नरकंकाल यहाँ। दो कवयत्री आभा संध्या, दो कवयत्री आभा संध्या गीत गजल फुलवारी हैं। और यहाँ बीकेटी के सब श्रोता जन अविकारी शुभकारी हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। माननीय अंसारी जी का भी हो चुका शुभागमन है। बीकेटी की वरमाटी का हर माथे पर चंदन है। सज्जनों, आज कविता कोई कविता नहीं होती, खाली एक तुकबंदी होती है नामों लेख के लिए। लेकिन संचालिका जी का आदेश था तो कहा गया। आइए अब कविता से जोड़ते हैं आपको। आजकल चाहे टीवी चैनलों पर देखते हो, अखबारों में देखते होंगे, अयोध्या दोनों तरफ से मकान भवन दुकान सब तोड़ी जा रही है। एक बार सन 92 में अयोध्या में टूट फूट हुई थी, बाबरी शहीद हुई थी। उसके बाद अब मंदिर बन रहा है कोर्ट के आदेश से। और 1922 में, ये 23 चल रहा, 22 से ये चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। इस पर 4 पंक्तियां हैं। कि पुण्य सरयू सलिल आचमन के लिए, पुण्य सरयू सलिल आचमन के लिए राम जी को हृदय से नमन के लिए। क्या बात है। राम जी को हृदय से नमन के लिए 92 हो कि 22 न घबराइए, 92 हो कि 22 न घबराइए, टूटती है अयोध्या सृजन के लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। टूटती है अयोध्या सृजन के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं
ये बसंत का मौसम चल रहा है। चैत और बैसाख 2 महीने बसंत के कहे गए हैं। एक बार किसी बादशाह ने कहा कि 12 में से 2 निकाल दें तो कै बचेगा। तो जितने सभा से सब ने कहा कि 10 बचेगा। वो संतुष्ट नहीं हुआ तो अंत में उसने बीरबल से पूछा कि 12 में से 2 निकाल दें तो कै बचेगा। तो बीरबल ने कहा 0, 0, कुछ नहीं। कहा कैसे? कहा साल के 12 महीने होते हैं, 2 महीना बसंत का होता है। अगर बसंत का महीना निकाल दिया जाए तो बाकी महीनों का कोई अर्थ नहीं है। गर्मी में आप गर्मी से परेशान, जाड़े में जाड़े से परेशान, बरखा में कीचड़ से परेशान। तो हम मात्र प्रकृति के रूप में ही बसंत को नहीं देख रहे हैं। जहाँ अच्छाई है, एकता है, प्रेम है, सद्भाव है, वहाँ जीवन का बसंत है। जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, नफरत है, वहाँ समझिए पतझड़ है। आइए, हमारे अध्यक्ष जी संत स्वरूप बैठे हुए हैं। पहला मुक्तक आप ही के को प्रेषित कर रहा हूँ कि कैसे पहचानेंगे कि बसंत आ गया। और अध्यक्ष से होते हुए श्रोताओं में जो हमारी युवा पीढ़ी है, इनका बसंत भी हम बताएंगे। कि महके लगे दिगंत तो समझो बसंत है, महके लगे दिगंत तो समझो बसंत है, और बहके लगे जो संत तो समझो बसंत है। क्या बात? वैसे तो चाहे जौन महीना हुए मुला, घर आई जाए कंत तो समझो बसंत है। और प्रेम की आग मन में लगती है और क्रोध की आग तन में लगती है, ये ध्यान रखिएगा। कि जागे लगे अनुराग तो समझो बसंत है, भागे लगे विराग तो समझो बसंत है। तन मा जो लाग जाए तो पतझड़ है मुला, मन मा लगे जो आग तो समझो बसंत है। क्या बात है, बहुत सुंदर। मन मा लगे जो आग तो समझो बसंत है। और हमारे नौजवान साथी जो बैठे हैं, इनका बसंत कैसे होगा? कुर्बान दिलो जान तो समझो बसंत है, कुर्बान दिलो जान तो समझो बसंत है। लागे नयन के बान तो समझो बसंत है, लागे नयन के बान तो समझो बसंत है। और जिसने उड़ाई नींद, जिसने उड़ाई नींद, वो सपने में ही सही बन जाए जो मेहमान तो समझो बसंत है। क्या बात है, बहुत सुंदर। ओ मीठी उठे जो पीर तो समझो बसंत है, मीठी उठे जो पीर तो समझो बसंत है। मनवा धरे न धीर तो समझो बसंत है। चल जाए गर जुबान से पतझड़ है मुला, चल जाए गर जुबान से पतझड़ है मुला। नैनन से चले तीर तो समझो बसंत है। क्या बात है? नैनन से चले तीर तो समझो बसंत है। और इस खूबसूरत आयोजन करने वाले समिति कमेटी के सदस्यों में जो मुख्य सदस्य संयोजन का भार संभाले हैं, मेरा आशय भाई योगेश चौहान जी से है। इनको बसंत की एक मुक्तक समर्पित कर रहा हूं कि कैसे स्वागत है दादा। इनका बसंत कैसे होगा। गड़ जाए मधुर फांस तो समझो बसंत है, मीठी फांस। गड़ जाए मधुर फांस तो समझो बसंत है। मन मा बसे क्यों खास तो समझो बसंत है। मन मा बसे क्यों खास तो समझो बसंत है। जब काली कलूटी भी लगे चांद सी गोरी, जब काली कलूटी भी लगे
चांद सी गोरी, जब सिंह चरे घास तो समझो क्या बसंत बात है, है। बहुत सुंदर। जब सिंह चरे घास तो समझो बसंत है। और राष्ट्रीय एकता का एक मुक्तक आपको बसंत का सुना रहा हूँ। तो आप संचालक से कहें, हाथ बैठ जाएगा। अरे अभी आप हेलो हेलो हेलो।